हेलो फ्रेंड्स, पॉलिटेक्निक स्टूडेंट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज से हम शुरू करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। टुडे इज 12 नवंबर 2021। तो चलिए देखते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक क्या है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पॉलिटेक्निक के कई ब्रांच का एक सब्जेक्ट है जिसमें हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का प्रयोग प्रोसेस को कंट्रोल करने, संचार, मापन में करते हैं। तो देखते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का इंडेक्स। तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। आपने 12 में पढ़ा होगा एनालॉग एंड डिजिटल। यहाँ पर इनके बीच में भेद बताना है, अंतर बताना है। एप्लीकेशन एंड एडवांटेज ऑफ डिजिटल सिग्नल। एप्लीकेशन एंड एडवांटेज, उसकी क्या लाभ हैं और उसके क्या प्रयोग हैं। डिजिटल सिग्नल के बताने हैं, एनालॉग सिग्नल यहाँ पर बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखना है। उसके बाद आएगा नंबर सिस्टम, जिसको आपने थोड़ा बहुत ज़रूर 12 में पढ़ा होगा। तो चलिए देखते हैं, नहीं पढ़ा होगा तब भी बहुत आसान है, सीख लेंगे। बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल नंबर और कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी और वाइस वर्स। इन सभी का अध्ययन हम नंबर सिस्टम 2 लेसन में करेंगे, दूसरे लेसन में। उसके बाद बाइनरी एडिशन, यहाँ पर बाइनरी एडिशन जोड़ना सीखना है। बाइनरी को कैसे जोड़ा जाता है। सब्सट्रैक्शन इंक्लूड बाइनरी पॉइंट्स, फर्स्ट एंड सेकेंड कॉम्प्लीमेंट मेथड एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। यहाँ पर सब्सट्रैक्शन बाइनरी का देखना और उसका फर्स्ट एंड सेकेंड कॉम्प्लीमेंट मेथड से एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन देखना है। उसके बाद रहेगा कोड प्योर कोड्स एंड पैरिटी, concept of code, weight and non-weighted code, example of 8421। कंसेप्ट ऑफ कोड को कैसे मतलब उसमें ऑर्गेनाइज किया जाता है और नॉट वेट। और BCD एक्सिस 3 कोड, इसमें और जैसे बाइनरी कोड होते हैं वैसे ही ग्रे कोड और एक्सिस 3 कोड होता है, उसको यहाँ सीखना। यहाँ से पेपर में ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। कंसेप्ट ऑफ पैरिटी, यहाँ पर देखना है सिंगल एंड डबल पैरिटी एंड एरर डिटेक्शन, यहाँ पर देखना है। उसके बाद लॉजिक गेट्स एंड फैमिली, थोड़ा बहुत ब्रीफ इसका लिए होंगे 12th में। तो चलिए कंसेप्ट ऑफ नेविगेशन एंड पॉजिटिव लॉजिक, निगेटिव एंड पॉजिटिव लॉजिक देखना है। लॉजिक गेट देखना है। एंड डिफाइन सिंबल एंड ट्रूथ टेबल ऑफ नॉट एंड और नैंड नॉर एक्सॉर गेट्स। नैंड एंड नॉर यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट का मतलब जानते हैं, इससे सारे गेट जितने होते हैं उनको बनाया जा सकता है। और नैंड और नॉर गेट यूनिवर्सल गेट होते हैं। इससे एंड गेट, नॉट गेट, चाहे और गेट या एक्स और गेट, कोई भी गेट बनाया जा सकता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एंट्री क्या, SSI, MSI एंड VLSI। यहाँ पर है जो इसका इंटीग्रेटेड सर्किट से रिलेटेड है, उसका अध्ययन करेंगे। प्रोपेगेशन डिले, लॉजिक गेट्स से मिलाकर बनाते हैं, उसमें ये सब होता है। उसके बाद नॉइज मार्जिन देखेंगे। फैन इन फैन आउट, पावर डिसिपेशन देखेंगे। कंपैरिजन बिटवीन TTL एंड CMOS, ECL, MOS एंड बेसिक ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स। इंट्रोडक्शन टू द
bipolar logic, MOS, ECL, TTL, and CMOS logic familiar. Basic logic gates using NMOS, PMOS and CMOS. इन सब का भी अध्ययन इसी चैप्टर में करेंगे। चौथे चैप्टर में लॉजिक सिंप्लीफिकेशन, यहाँ पर लॉजिक का सिंप्लीफिकेशन किस तरह किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर पोस्टुलेट्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा, डी मॉर्गन थ्योरम पढ़ेंगे। यहाँ से भी पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहीं से तो क्वेश्चन बनते ही हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बुलियन इक्वेशन विथ गेट्स, उसके बाद कर्नल मैप एंड सिंबल एप्लीकेशन इन द डेवलप कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट, यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म पेपर में आ ही जाएंगे। उसके बाद अर्थमेटिक सर्किट्स, हाफ एडर, फुल एडर, यहाँ हाफ एडर और फुल एडर तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, उसको डिजाइन किस तरह किया जाता है, उसको इम्प्लीमेंट किया इसी यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। हाफ सबस्ट्रक्टर एंड फुल सबस्ट्रक्टर आर सर्किट डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, कॉम्बिनेशन सर्किट, इंट्रोडक्शन टू द कंबाइंड सर्किट्स, मल्टीप्लिकेशन, डीमल्टीप्लिकेशन, encoder, decoder, block diagram and circuit, segment, decoder, BCD encoder circuits, इन सब का यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे, कंफर्म बनेंगे, इनको भी सही से पढ़ना है। इंट्रोडक्शन टू द सीक्वेंशियल सर्किट, इंट्रोडक्शन टू द सीक्वेंशियल, कंपैरिजन बिटवीन कॉम्बिनेशन एंड सीक्वेंशियल सर्किट, कंसेप्ट एंड टाइप ऑफ लैच के बारे में पढ़ाना है। लैच लॉजिक को मिलाकर बनता है, उसके बारे में आपको पूरी तरह अच्छी तरह बताएंगे। तो चलिए आगे, देयर वर्किंग एंड एप्लीकेशन, उसकी कार्य और उसका एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग यूजिंग वेब फ्रॉम एंड ट्रूथ टेबल्स, RSTD, मास्टर स्लेव, JK फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप है जो वो लैच में कुछ ज्वाइंट करके बनता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। डिफरेंट बिटवीन ए लैच एंड फ्लिप फ्लॉप, यहाँ पर डिफरेंट उसके बाद बीच में देखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन कंफर्म बनते हैं। इंट्रोडक्शन टू द एक्रोनिज्म एंड सिंक्रोनिज्म काउंटर, उसके बाद पढ़ेंगे बाइनरी काउंटर, काउंटर है यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप को ज्वाइंट करके यहाँ पर बनेंगे सब। डिवाइड द एन ट्रिपल काउंटर एंड डिकोडर काउंटर, रिंग काउंटर एंड ट्विस्टर रिंग काउंटर, यहाँ पर शिफ्ट रजिस्टर, ये तो कमाल का टॉपिक है, इसको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। तो इसके बारे में थोड़ा वो जान लेते हैं, उसके बाद आगे इसको पूरी तरफ भी अच्छी तरह पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कंसेप्ट इंक्लूड शिफ्ट लेफ्ट एंड शिफ्ट राइट, series in parallel out and series in serial out, parallel in serial out और parallel in parallel out, यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर, इसके बारे में भी उसी में पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। वर्किंग प्रिंसिपल एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, इसके बारे में पढ़ेंगे। ब्रीफ आइडिया अबाउट डिफरेंट टेक्निकल ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन एंड स्टडी, यहाँ पर देखिए लाइन बाय लाइन। स्टेयर स्टेप रैम्प एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ड्यूअल स्लोप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ब्रीफ आइडिया ऑफ बाइनरी वेटेड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, R and 2 are leader DA converter, उसके बाद एप्लीकेशन एनालॉग एंड डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, उसके बाद सेमी कंडक्टर मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। अर्धचालक मेमोरी क्या होती है और उसमें कैसे क्या क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर किस टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। यहाँ पर मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, मेमोरी कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ द सेमीकंडक्टर मेमोरी, क्लासिफाइड उसको कैसे किया जाता है, रैम रोम, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम, स्टैटिक एंड डायनेमिक रैम।
यहाँ पर इन सब का थोड़ा बहुत आप लोगों को बताया मैंने, और यही सारे टॉपिक्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में कवर किए जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस चैनल पर आज से हर एक दिन एक एक वीडियो कम से कम तो डालेंगे ही, और उसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के हर एक टॉपिक को धीरे धीरे कवर किया जाएगा। तो अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सही तरीके से और पूरी उसके अच्छी तरह और मौज के साथ पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को ज्वाइन कर लें और रेगुलर फॉलो करें। आप सभी का धन्यवाद।